अस्सलाम वालेकुम। हम में से अक्सर लोग मोटरवे के ऊपर या हाईवे के ऊपर ओवर स्पीडिंग कर रहे होते हैं। उनकी इंटेंशन ये होती है कि मैं अपनी मंजिल पे टाइमली पहुंच जाऊंगा, यानी जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग फिनोमेना है ओवर स्पीडिंग की। आज इसके ऊपर बात करेंगे। फ़र्ज़ करें आप मोटरवे के ऊपर जा रहे हैं। मोटरवे के ऊपर स्पीड लिमिट है 120 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में आप 120 किलोमीटर तय कर सकते हैं और 10 किलोमीटर का मार्जिन होता है, तो ये इवेंचुअली 130 किलोमीटर पर आवर बन जाती है, यानी 130 पे आप चल सकते हैं। ठीक है, विद इन स्पीड लिमिट्स हैं। तो जी तकरीबन 60% लोग जो ओवर स्पीडिंग करते हैं वो 130 और 140 के दरमियान होते हैं और 30% 140 और 150 के दरमियान होते हैं। बाकी जो 10% लोग होते हैं वो 150 से अबव होते हैं, 150 प्लस होते हैं। तो जी फ़र्ज़ कर लें आप 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं, यानी आप विद इन स्पीड लिमिट्स हैं। 131 हो गई तो आपको मोटरवे पुलिस रोक लेगी। अब 131 पे आपको मोटरवे पुलिस रोकती है तो उसमें आप तकरीबन कोई 10-12 मिनट तो लग ही जाते हैं। 10-12 मिनट में आप उनको लाइसेंस दिखाते हैं, फिर वो आपकी इन्फॉर्मेशन अपने टैब में एंटर करते हैं, फिर वो चालान चिट निकलने तक आपके तकरीबन कोई 10-12 मिनट लग ही जाते हैं। और फ़र्ज़ कर लें आप 130 पे जा रहे हैं, 131 पे जा रहे हैं, तो आप तकरीबन 6 मिनट में 13 किलोमीटर्स कवर करेंगे। यानी अगर आपको मोटर पुलिस फिर रोक लेती है ओवर स्पीडिंग में तो आपके 12 मिनट ज़ाया हो गए, तो उन 12 मिनट में आप तकरीबन कोई 25 किलोमीटर आगे होते हैं। अगर आप ओवर स्पीडिंग नहीं करते तो आप 25 किलोमीटर्स आगे होते हैं। तो हुआ क्या, आपका टाइम ज़ाया हुआ। आपने ओवर स्पीडिंग भी की, आपने फ़ाइन भी पे किया और आप लेट भी हो गए। तो अभी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ओवर स्पीडिंग करके अपनी जान को ख़तरे में डाल के फ़ाइन पे करके अपनी मंजिल पे देर से पहुँचें या विद इन स्पीड लिमिट्स में रह के बग़ैर फ़ाइन पे किए हुए, बग़ैर ख़तरे में अपने आप को डाले हुए अपनी मंजिल पे टाइमली पहुँचें। तो ये अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो काफ़ी लोग ये समझते हैं कि भाई मैंने ओवर स्पीडिंग कर ली तो मैं अपनी मंजिल पे जल्दी पहुँच जाऊँगा, जबकि ऐसा नहीं है। अच्छा, ये फिनोमेना मैं आपको एक और तरीके से समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे आप 150 की स्पीड पे जा रहे हैं, 150 की स्पीड पे। 150 की स्पीड पे जाने का मतलब क्या है कि आप 1 घंटे में 150 किलोमीटर तय करते हैं और दूसरा बंदा 130 पे जा रहा है, यानी 129-30 पे जा रहा है, विद इन स्पीड लिमिट्स जा रहा है। तो यानी वो 1 घंटे में 130 किलोमीटर तय करेगा। फ़र्क कितना है? सिर्फ 20 किलोमीटर्स का। 1 घंटा आप अपनी गाड़ी को ओवर स्पीड रखते हैं, आपके इंजन को नुकसान, आपके खुद को नुकसान, अपने आप को खुद खतरे में डाल रहे हैं। हो सकता है कि टायर बर्स्ट हो जाए या कुछ भी हो जाए, अपने आप को यानी खतरे में डाल के 1 घंटे तक आप चलते हैं और आपको मिलता क्या है? फ़ायदा कितना होता है? सिर्फ 20 किलोमीटर्स का, सिर्फ 20 किलोमीटर्स। इसको आप 2 घंटे पे ले जाएं, 2 घंटे तक आप मुसलसल 150 की स्पीड को मेंटेन रखें। आप कितना फासला तय करेंगे? 300 किलोमीटर्स। और जो 130 पे जा रहा है वो कितना फासला तय करेगा 2 घंटे में? 260 किलोमीटर। यानी फ़र्क कितना? 40 किलोमीटर्स का। सिर्फ 40 किलोमीटर्स के लिए आप 2 घंटे तक अपनी गाड़ी को छिक्को छिक ओवर स्पीडिंग करते जाएं। कितना ख़तरनाक है, 2 घंटे तक। तो उससे बेहतर ये नहीं है कि आप विद इन स्पीड लिमिट्स जाएं 40 किलोमीटर्स के लिए। अच्छा, 40 किलोमीटर्स के लिए आपका टाइम कितना बचता है आपको पता है? आप अंदाज़ा लगाएं, कैलकुलेशन करें। 130 के ऊपर 40 किलोमीटर्स कितनी देर में तय होंगे? मेरा ख्याल है कोई 15-16 मिनट की बात होगी। 15-16 मिनट्स के लिए, सिर्फ 15-16 मिनट्स के लिए आप हो सकता है कि फ़ाइन पे कर लें, हो सकता है कि आपके साथ कोई मिसहैप हो जाए, हो सकता है कि आपका चलते चलते टायर बर्स्ट हो जाए, हो सकता है आपका इंजन ओवर हीट हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। ओवर स्पीडिंग करने से बड़े नुकसान होते हैं, आपकी जान को भी ख़तरा होता है और आपकी गाड़ी को भी ख़तरा होता है। तो अभी आप खुद डिसाइड करें। मेरा ख्याल है कि आप मेरी इस वीडियो को देखने के बाद ओवर स्पीडिंग नहीं करेंगे, क्योंकि इससे कोई फ़ायदा नहीं है, इससे नुकसान है। मज़ीद कोई फ़ायदे के बजाय नुकसान बहुत ज़्यादा है। तो अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरा ख्याल है कि अभी आप ओवर स्पीडिंग नहीं करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच।